Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Hafiz Muhammad Khalid from The Doctors Public Higher Secondary School, Rahim Jharkhand. Today is Tuesday. Date is 28th July 2020. Maths 4, Exercise 4A, Lecture number 17. तो बेटे आज हम जो है 4A एक्सरसाइज जो है स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ये जो है डेसिमल फ्रैक्शन का ये यूनिट है। इसमें हमने अमाउंट्स को पॉइंट्स में राइट करना है या पॉइंट्स में दी गई अमाउंट को कॉमन फ्रैक्शन में राइट करना है। तो पहले है क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें जो है हमारे पास 1/100 एज अ डेसिमल इज रिटन एज। तो याद रखें 1/100 को जब हम डेसिमल में राइट करेंगे यानी पॉइंट में, तो कोई भी अमाउंट जो होती है उसमें जितने जीरोस नीचे होते हैं, अगर 100 है 10 है तो उसके लिहाज से ऊपर वाली अमाउंट को या तो डिवाइड कर लें 1 को अंदर रख के 100 पे, या जितने नीचे जीरोस हैं लास्ट से उतने पॉइंट जो है काउंट करके ऊपर वाली अमाउंट में डेसिमल पॉइंट लगाएं। जैसे जो है किसी अमाउंट में पॉइंट ना हो तो समझे लास्ट में पॉइंट है, तो यहाँ से हम पॉइंट एक नंबर फिर दूसरे नंबर तक जो है इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.01। यानी कि किसी भी अमाउंट में पॉइंट ना हो तो यहाँ लास्ट में होता है, इसको हमने नीचे 100 था तो 2 डिजिट जो है लेफ्ट साइड पे पॉइंट का मूव करवाना था। तो एक नंबर तो हमारे पास मौजूद था, दूसरा नंबर नहीं, तो उसके लिए हमने वहां पे 0 जो है खुद लगाया और उसके बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये 2 डिजिट पूरे हो गए। तो इस तरह 0.01 आ गया। आगे नेक्स्ट है 0.51 एज ए फ्रैक्शन इज रिटन एज। तो जब आपने पॉइंट खत्म करना होता है किसी भी अमाउंट में, पॉइंट की जगह नीचे 1 लगाते हैं और जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स होते हैं उतने 0 लगा दिए जाते हैं। तो ये बन जाएगा 51/100। नेक्स्ट है कंप्लीट द सीक्वेंस 0.1 0.3, इसका मतलब 1 गैप के साथ ये नंबर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्या होगा 0.5 और 0.7। नेक्स्ट है इन 527.819 द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज। तो इसमें जो है जब प्लेस वैल्यू है 9 की, वो पॉइंट के बाद ऐसे काउंट किया जाता है कि 10th 100th 1000th। तो ये बन जाएगा 9th की वैल्यू जो है प्लेस वैल्यू 1000th बन जाएगा। और उसके बाद है इसको भी हमने फ्रैक्शन में राइट करना है। पॉइंट खत्म करेंगे तो पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो नीचे जो है 2 0 7 आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा 75/100 और फिर पॉइंट खत्म हो जाता है जब नीचे हम जो है 100 लगा देते हैं। तो ये थी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें ट्रू और फॉल्स हमने यूज करना है। The place value of 3 in 49.135 is 10th। तो ये गलत है क्योंकि 1 जो है 10th पे तो 1 है, 3 जो 100th पे था, तो इसलिए ये वाला false हो जाएगा। 37/100 as a decimal fraction is written as। तो यहाँ से 2 डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट होना था तो ये बन जाना था 0.37, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 3.7, तो ये भी false होगा। उसके बाद है नेक्स्ट है 247/10। तो इसमें जो है 24.7 आना चाहिए, यानी 1 डिजिट जो है राइट साइड से पॉइंट को लगाना पड़ेगा। तो ये एज ए डेसिमल फ्रैक्शन 24.7, तो बिल्कुल ठीक ये पॉइंट है, तो ये वाला ट्रू। 60.01 एज अ फ्रैक्शन इज रिटन एज 60 होल 1/1000। तो ये 1/100 होना चाहिए था क्योंकि राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, आफ्टर 2 डेसिमल पॉइंट हम कहते हैं। तो लेकिन ये वाला 1000 के बाद पॉइंट लगा 1/1000 है, तो ये 1/100 होना चाहिए। मैंने बताया भी है पॉइंट जब खत्म करना होता है पॉइंट की जगह नीचे 1 और जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 डिजिट थे तो यहाँ पे 3 0 शो किए गए हैं, इसलिए ये वाला फॉल्स। उसके बाद है 32.156 इज अ नंबर विद 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये ठीक है बिल्कुल कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, इसको हम अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस कहते हैं।
तो बिल्कुल ये वाला ट्रू है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इन द फिगर। इसमें जो है 10 बॉक्सेस हैं जिनमें से जो है 4 बॉक्सेस को कलर किया गया है। द शेडेड पार्ट एक्सप्रेसेस, तो इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है शेडेड पार्ट के लिए। तो ये 4 पार्ट शेडेड हैं, टोटल 10 है, तो 4/10 आना चाहिए। तो ये है हमारे पास सेकंड वाला ऑप्शन जो है 4/10 है, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है बी पार्ट 0.053 रिप्रेजेंट्स अ नंबर अप टू। तो ये वाला चूंकि 10th 100th और 1000th जो शो हो रहा है, तो ये 1000th डेसिमल प्लेस को शो करता है। ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। और इसी तरह नेक्स्ट जो है इन अ डेसिमल नंबर 0.59 देयर आर। अब इसमें से हमने बताना है कि कौन सा जो है इसमें है। तो ये ऑप्शन है 5 10ths एंड 9 100th। ये वाला जो है ऑप्शन ठीक है, क्यों पॉइंट के बाद जो है वो 10th से स्टार्ट करते हैं, 10th और 9 जो है ये 100th पे है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इन द 100 स्क्वायर ग्रिड द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो 100 पार्ट्स दिए गए हैं, टोटल बॉक्सेस जो हैं वो 100 हैं, और इसमें से बताना है कि कितने जो है ये बॉक्सेस को शेड किया गया है पॉइंट्स की सूरत में। तो ये टोटल जो है वो 32 जो है पार्ट्स को जो है शेड किया गया दिखाया गया है। और इसमें जब हम डेसिमल में शो करेंगे तो 32/100 हो जाएगा। तो 32/100 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.32। तो ये वाला ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। और नेक्स्ट है द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंटिंग 0.7 इन अ ग्रिड विल बी। अब इसमें से बताना है कौन सा 0.7 को शो करता है इन चारों ऑप्शंस में से। तो ये है वो ऑप्शन जिसमें टोटल 10th पार्ट है और 7 जो है इसमें शेडेड है। तो ये बन जाएगा 7/10 या 0.7। तो इस तरह से ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, लुक केयरफुली एट द डेसिमल नंबर लाइन। ये एक डेसिमल नंबर लाइन दी गई है। राइट द कलर्ड पार्ट एज अ फ्रैक्शन एंड एज अ डेसिमल। इसमें हमने कलर्ड जो पार्ट किया गया है इसको जो है हमने डेसिमल में भी राइट करना है, यानी पॉइंट में भी राइट करना है और फ्रैक्शन में भी राइट करना है। तो यहाँ से 0 से 1 या 1 से 2 के दरमियान जो है ये स्मॉल लाइंस जो हैं ये 10 लाइंस शो की गई हैं। ये असल में 1 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर के दरमियान में जो 10 स्मॉल लाइंस हैं ये मिलीमीटर को शो करती हैं। तो यहाँ पे पहला जो है ये 1 पूरा मुकम्मल आ चुका है, उसके बाद जो है 7th लाइन तक जो है ये कलर किया गया है। तो ये बन जाएगा 1 पॉइंट। अब 1 के बाद जितने ये छोटी लाइंस हैं उनको हम पॉइंट में शो कर देंगे, तो ये 1.7 हो जाएगा आंसर। और जब इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 1 होल, चूंकि 1 मुकम्मल आ चुका है, उसके बाद बाकी जितने हैं उसको जो है नंबर काउंट करके नीचे जो है 10 राइट कर देंगे। तो 7th है तो 7/10, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन में 1 होल 7/10। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास इसी तरह जो है 0 1 2 तक तो मुकम्मल आ चुके हैं, आगे जस्ट 1 जो है एक नंबर आगे है। तो ये डेसिमल में शो हो जाएगा 2.1। जहां तक ये नंबर पूरा आ जाए वो फुल लिखते हैं, पॉइंट से पहले लिखते हैं, और बाद में जो स्मॉल नंबर्स होते हैं उनको हम काउंट करके लाइंस को पॉइंट के बाद राइट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2.1। और जब होल में लिख रहे हैं इसको फ्रैक्शन में, तो ये 2 होल 1/10। चूंकि ये स्मॉल लाइंस आगे नेक्स्ट 10 है तो 10 में से 1 पार्ट, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 होल 1/10। और नेक्स्ट है 1 होल, ये मुकम्मल आ चुका है 1, आगे जो है 4 स्मॉल लाइंस हैं तो ये हो जाएगा 1.4। और जब इसको फ्रैक्शन में हम राइट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 होल 4/10। अब नेक्स्ट है, चूंकि ये मुकम्मल एक नंबर नहीं हो सका, सिर्फ 0 से लेके 5 तक है, तो ये बन जाएगा 0.5। जो 1 से कम होगा तो उसको हम शो करेंगे पॉइंट में, तो ये हो जाएगा 0.5। और जब इसको फ्रैक्शन में शो करेंगे तो 5/10, यानी 10 में से 5 पार्ट्स जो हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ तक 2 तो मुकम्मल है 2, और आगे जो है 5 तक है तो 2.5 बन जाएगा। और जब इसको हम फ्रैक्शन में शो करेंगे तो ये हो जाएगा
2 होल 5/10 यानी 2 मुकम्मल हैं और आगे जो है यहाँ पे 5 पार्ट्स आगे शो किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें जो है शो द कलर्ड पार्ट ऑफ दीज स्क्वायर्स एज अ फ्रैक्शन एंड एज अ डेसिमल। इसमें जो है हमारे पास ये 100 बॉक्सेस दिए गए हैं तमाम पार्ट्स में, और इसको कलर्ड पार्ट को हमने बताना है कि ये फ्रैक्शन में भी और इसको डेसिमल में भी। तो इस 100 में से हमारे पास 4 पार्ट्स जो हैं, 4 बॉक्सेस जो हैं उनको कलर किया गया है। तो इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी कॉमन फ्रैक्शन में 4/100, और जब डेसिमल में जाएंगे तो 0.04 बन जाएगा। इसी तरह सेकंड जो है इसमें 19 जो बॉक्सेस हैं उनको कलर दिखाया किया गया है। तो ये बन जाएगी जब कॉमन फ्रैक्शन 19/100 के 100 में से 19 पार्ट्स जो हैं वो कलर वाले हैं, और जब फ्रैक्शन में शो करेंगे तो 0.19 आ जाएगा इसमें। ठीक है कि जितने नीचे जीरोस होते हैं राइट साइड से उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगाया जाता है। तो 2 डिजिट हैं, यहाँ पे भी 2 जो है हमारे पास 0 थे, तो राइट साइड से काउंट करके लगाया तो वो 0.19 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है इसमें 7 जो है पार्ट्स उनको कलर किया गया है 100 में से, तो ये हो जाएगा 7/100, और जब डेसिमल पॉइंट में शो करेंगे तो 0.07 आ जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास 21 जो है इसमें से कलर्ड पार्ट्स हैं, तो 21/100 आ जाएगा, और उसको जब हम डेसिमल में शो करेंगे ये 0.21 आ जाएगा। और उससे नेक्स्ट लास्ट पार्ट जो है उसमें से 33 पार्ट्स जो हैं वो कलर वाले हैं 100 में से, तो 33/100 फ्रैक्शन में आ जाएगा, और 0.33 जो है ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन इसकी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कलर स्क्वायर्स टू मैच द डेसिमल नंबर्स। अब हमने ये फिर 100 पार्ट्स दिए गए हैं, और जैसा यहाँ पे डेसिमल नंबर दिया गया है उसके लिहाज से उसमें कलर करने हैं। तो ये है 0.02, इसका मतलब 100 में से सिर्फ 2 जो है बॉक्सेस को कलर करना है। तो ये देखिए हमने इसको 2 बॉक्सेस को कलर कर दिया। और नेक्स्ट जो है उसमें से 100 में से ये है 0.18, इसका मतलब 100 में से 18 पार्ट्स जो हैं उनको कलर करके दिखाना है। तो हमने यहाँ पे पहले 10 पूरे कलर कर दिए, और नेक्स्ट लाइन में से जो है उसमें 8 को बॉक्सेस को कलर किया। तो इस तरह से ये फ्रैक्शन जो है हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन को कलर में हमने शो किया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 के चारों पार्ट्स में ऐसे ही आपने कलर करना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। प्लेस द फॉलोइंग नंबर्स इनटू अ डेसिमल इनटू अ प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल ये है हमारे पास 100, टेंस, वंस, फिर उसके बाद पॉइंट, 10th, 100th और 1000th, ये वाला जो है प्लेस वैल्यू टेबल कहलाते हैं। तो 283 होल 3/10 जो है इसको हमने इस प्लेस वैल्यू टेबल में राइट करना था। ये जो होल से वाला नंबर होता है साइड पे जो लिखा गया नंबर होता है ये पॉइंट से पहले लिखना होता है। तो ये वाला टेंस है, वंस है, ये टेंस है, ये 100 है। तो 283, 100 के नीचे 2 आ जाएगा, टेंस के नीचे 8 आ जाएगा, और वंस के नीचे 3। अब रह गया 3/10। तो इसको जो है देखें 10 है यानी कि 1 0 है, तो वो यहाँ से एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा 283.3। तो ये पॉइंट के बाद इस जो है बॉक्स में इसकी वैल्यू आ जाएगी 10th में। इसी तरह नेक्स्ट जो है जैसे है 500 होल 51/100, तो ये है वंस, टेंस, 100, ये तो आ जाएगा 500 जो है 5 जो है 100 वाले बॉक्स के नीचे आ जाएगा, और पहला ये वाला 0 जो है टेंस वाले में आ जाएगा, ये वाला जो है वंस वाले में आ जाएगा। आगे जो है 51/100 है, तो इसको जो है देखिए अब नीचे 2 zeros हैं, तो यहाँ से 2 डिजिट आप जो है पॉइंट इधर को लगाएंगे। अगर ये एक 0 हो तो फिर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है। तो अब जो है हमने 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, तो ये बन जाएगा 500.51। तो ये बन जाएगा, तो जब हमने इसको लिखा तो ये है हमारे पास 100th, ये है 10th, और ये डेसिमल पॉइंट, तो ये 100th में आ जाएगा 1, और जो है 5 जो है डेसिमल पॉइंट के बाद वाला नंबर जो है ये 10th में आ जाएगा।
और आगे जो है पॉइंट लगाएंगे और फिर 0, फिर 0 और उससे आगे जो है 100 की जगह पे 5 आ जाएगा। इस तरह से इसको हम जो है प्लेस वैल्यू टेबल में राइट करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो दिया हुआ है हमें 16.106। तो इसमें जो है पॉइंट से पहले जो है वंस टेंस है, और ये वाला जो है हमारे पास पॉइंट के बाद जो है 10th, 100th, 1000th वाले पॉइंट जो है बॉक्स में आएंगे। तो ये आ जाएगा इस तरह से 6, 1 और पॉइंट, पॉइंट के बाद जो है यहाँ पे 1, 0 और 6, इस तरह से आपने फिल करना है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है इसी तरह 269.428 है। ये हमारे पास पॉइंट की जगह पे पॉइंट प्लेस कर दिया, आगे जो है 9 वंस में आ जाएगा, 6 टेंस में आ जाएगा और 200 में आ जाएगा। और इसी तरह ये वाला 10th में आ जाएगा, और ये 2 जो है 100th में आ जाएगा, और 8 जो है ये 1000th में आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, राइट एज दीज इन डेसिमल। तो आपने जो है ये कॉमन फ्रैक्शन में नंबर दिए गए, इनको डेसिमल में राइट करना है। 10 होल 1/10 है। तो याद रखें इसमें जो है जो हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर होता है उसमें यहाँ पे देखिए 2 1 0 है, तो इसको 1 डेसिमल पॉइंट के बाद राइट करना है। अगर यहाँ पे 2 0 होते तो हम यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते ऊपर वाले अमाउंट में। तो 10 के बाद ये जो है समझे एक पॉइंट के बाद हमने लगाना था डेसिमल, तो यहाँ पे आ गया 10.1। इसी तरह नेक्स्ट जो है जैसे 4/10, इसमें होल नंबर तो नहीं है, तो अब इसमें जो है आपने देखे 1 0 है हमारे पास, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे। तो उससे पहले चूंकि कोई नंबर नहीं है इसलिए हम 0 स्टार्ट में लगा देंगे, 0.4 बन जाएगा ये वाला। और ऐसे ही नेक्स्ट है 7/100 है, तो देखें होल में तो कोई नंबर नहीं है हमारे पास, तो यहां से हमें जो है 2 डिजिट्स के बाद आप जो है राइट साइड से पॉइंट को शो करना है। तो यहां से हम 2 डिजिट काउंट करेंगे, एक डिजिट तो हमारे पास है। अब लगाना हमने 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो एक 0 हम खुद लगाएंगे पहले लेफ्ट साइड पे, फिर उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। और ये 0 ये शो करता है कि इसमें जो है होल नंबर नहीं था, यानी साइड पे कोई नंबर थी नहीं था, इसलिए वहां पे 0 आ जाएगा। अब इसमें भी जो है हमारे पास 16/100 है, तो 2 जीरोस हैं, तो 2 जीरोस की वजह से हमने यहाँ से 2 डिजिट के बाद जो है आफ्टर 2 डेसिमल जो है पॉइंट शो करना है। तो 1 और 2 हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो 16 जो है वो इस तरह से हो जाएगा 0.16, इस तरह से ये पॉइंट लग जाएगा।
जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राइट एज डेसिमल्स। इनको भी हमने डेसिमल पॉइंट में राइट करना है। 18 टेंथ, टेंथ का मतलब होता है 1 आफ्टर 1 डेसिमल, तो ये बन जाएगा 1.8। अगर 100th होता तो फिर हम जो है 0.18 लिखते, ठीक है। तो टेंथ का मतलब होता है एक डेसिमल पॉइंट, और अगर 100 हो तो 2 डेसिमल पॉइंट, और 1000 हो तो फिर 3 डेसिमल पॉइंट कहते हैं उसको। तो ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है 2/10, इसमें भी जो है आफ्टर 1 डेसिमल यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा राइट साइड से। और इसी तरह 3/10, 500, तो ये है हमारे पास जो है 100 में आ जाएगा ये, और ये 3/10 में है तो 35 यानी कि 0.35 आ जाएगा पॉइंट जो है 2 डेसिमल। 100 आ चुका है तो 2 राइट साइड से 2 डेसिमल पॉइंट जो है शो होगा कि 2 डिजिट्स के बाद राइट साइड से पॉइंट लगाएंगे। अब ये देखें, इसमें 10th भी है, 100 भी है, 1000 में आ गए तो ये 3 डिजिट के बाद राइट साइड से पॉइंट शो होगा, तो 200 पॉइंट। इस तरह से ये वाला जो है 10th में है, ये 100 पे है, ये वाला जो है 1000th पे है, ये वाला डिजिट जो है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ। ये जो गिवन हमारे पास नंबर्स हैं, इनमें जिन डिजिट्स को सर्कल किया गया है इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। जैसे इस क्वेश्चन में जो है 6.566 को जो है ये सर्कल किया गया है, तो ये है पॉइंट के बाद जो है ये 10th, ये 100th है, तो ये बन जाएगा 600th। और ये है हमारे पास है 21.201, तो इसमें इस 2 को जो है सर्कल किया गया है, तो ये बन जाएगा पॉइंट के बाद 10th होता है तो 2/10। उसके बाद 61.112, तो इसमें जो है ये वंस और ये टेंस, तो ये है 6/10। टेंथ नहीं कहना इसको टेंथ, क्योंकि ये पॉइंट से पहले है, तो ये वंस है, टेंस है, 100, 1000 ऐसे पढ़ते हैं, और पॉइंट के बाद वालों के साथ टीएच लगाते हैं। और आगे है डी पार्ट हमारे पास 188.163, तो 6 जो है उसको फिर सर्कल किया गया है, तो ये वंस और ये सॉरी 10th और ये 100, तो ये बन जाएगा 600th। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाएगा। ये आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारे पास 12, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। तो ये है बेटे अब हमारे पास 1/4। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, इसमें जो हम अप्लाई करेंगे वो ये है जो आपकी बुक में भी दिया गया है कि नीचे वाले डिनोमिनेटर जो है इसको आप जो है 10, 100, 1000 वगैरह बनाए तो आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट हो सकता है। तो 4 को देखें, अब ये 10 के टेबल में तो नहीं आ रहा, तो फिर अगर 4 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 25 100 हो जाता है, तो 25 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से ही आपको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 25 1 25/100, जैसे नीचे 100 आएगा तो देखें 2 जीरो आ चुके हैं हमारे पास नीचे, तो इन 2 जीरो की वजह से जो है आफ्टर 2 डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, यानी राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये है हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल में। 3/20, 20 को भी देखें 100 कैसे बनेगा कि 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 100 बन जाता है। 5 से हमने नीचे मल्टीप्लाई करना है, 5 से ही हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। 3 5 15 हो जाएगा, और नीचे 5 20 100। तो जैसे ही 2 जीरो आ चुके हैं तो हमने यहाँ से राइट साइड से काउंट करके 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। अब है नेक्स्ट है 39/500 है, तो अब देखें 500 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 1000 बन जाता है। हमेशा नीचे जो है 10, 100, 1000, 10,000 या 1 लाख इस तरह के ही नंबर हमें लेकर आने हैं नीचे। तो 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 1000, और 2 से ही ऊपर 39 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 78। तो 78/1000। अब देखें यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, 3 जीरो की वजह से हमें राइट साइड से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ तो हमारे पास तो 2 डिजिट्स हैं, तो 1 जीरो हम खुद पहले लगा देंगे और उसके बाद जो है पॉइंट लगाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है अब हमारे पास पार्ट 41/250। तो 41/250, 250 को हम जो है 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये जो है 1000 बनता है। तो 4 से ही हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर बन गया 164, नीचे 1000। अब यहाँ हमारे पास 3 जीरोस हैं, तो राइट साइड से 3 डिजिट काउंट करने के बाद हम जो है पॉइंट लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 0.164। इस तरह से आज का हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है लेक्चर।
तो बेटे ये आगे ईद भी आ रही है, तो लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि अब ये पूरे वीक में नहीं काम करना, इसको आपने डिवाइड कर लें काम को 3 दिनों में। एक दिन बुक वर्क कर लें, ठीक है, बाकी 2 दिन में जो है ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं 7 से लेकर 12 तक, तो इनको 2 दिन में आपने कंप्लीट कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज।